राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे राधा माधव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एक बहुत ही ज़्यादा विषय वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, खासकर यूट्यूब पे, श्री पूजनीय प्रेमानंद गुरु महाराज और श्री पूजनीय अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में। दोस्तों, काफ़ी ऐसे विरोधी हैं जो गुरु महाराज को मारने की धमकी भी दे रहे हैं और उनके बारे में काफ़ी शब्द वर्ड का यूज़ भी प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, कलयुग में वाकई सही कहा है अनिरुद्ध आचार्य जी ने कि सत्य कहना एक किस्म से ये कि कि अपने गर्दन पर तलवार रखने बराबर है। क्योंकि दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि गुरु महाराज हमारे पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी काफ़ी ज़्यादा पूजनीय है, काफ़ी करोड़ों दुनिया उनको सुनती है, उनके कहे पे चलती है। क्योंकि गुरु महाराज कभी गलत नहीं कहते हैं। गुरु महाराज ने ये कहा था कि कुछ लड़कियां कुछ महिलाएं, उन्होंने हर एक को गलत नहीं बोला है। और उन्होंने पहली बात तो दोस्तों गलत बोला ही नहीं है। जिस हिसाब से अभी हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे कि बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं या चलेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमारा धर्म कि उनकी जो हमारे संस्कृति या हमारे शास्त्र के उनके समझ में भी आएंगे। क्योंकि आजकल एक न्यू फैशन चल गया, लिविंग रिलेशनशिप। ठीक है कि आजकल जो लड़की हैं वो शॉर्ट्स डालती हैं, उनको जैसे माँ बाप उनको पढ़ने के लिए कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह भेजते हैं। ठीक है, मेरे आंखों देखी खुद ये हालात है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा दोस्तों कि जितने भी हमारे यहाँ, जैसे हम पंजाब में रहते हैं, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं क्लास को कि अटेंड ना करके बाहर लड़के लड़कियां खड़े होती हैं, सिगरेट हाथ में ली होती है और शॉर्ट्स, लड़कियों ने कपड़े अपने बिल्कुल शॉर्ट्स डाले होते हैं। तो देखो, आजकल जो ये चल रहा है ना, ये जो मॉडलिंग, हम तो मॉडल है, मॉडल के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। तो बच्चों के कि माइंड पे ये सब चीज़ें बहुत गलत प्रभाव डाल रही है। पहले ऐसे नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा ये होने लगा है। क्योंकि गुरु महाराज और संत भगवान है, ठीक है, हमारी लाडली किशोरी जी और हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और दोस्तों, जो विरोध कर रहे हैं ना इस चीज़ का, जो गुरु महाराज के बारे में गलत बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका आने वाला समय कैसा होगा, दुर्गति होगी उनकी। क्योंकि हमारे लाडली हमारे ठाकुर जी कभी भी संतों का अपमान सहन नहीं करते हैं। भगवान ने हमेशा कहा है, भगवान ने गीता में भी कहा है, जो मेरे प्रिय भक्त या जो संतों को, गुरुओं को गलत बोलेगा, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये विरोध तब कहाँ जाते हैं जो अब विरोध कर रहे हैं कि जब गंदी गंदी रीलें आती है सामने, ठीक है, जो देखने लायक नहीं होती है, ठीक है, जो युवा बच्चे हैं, ठीक है, उनके दिमाग पे गलत असर डालते हैं, ठीक है, गंदे गंदे गाने आते हैं, तब कहाँ इनका विरोध जाता है। अभी वो विरोध कर रहे हैं जो सत्य कहा है गुरु महाराज ने, चाहे वो अनिरुद्ध जी है, चाहे वो हमारे पूजनीय श्री प्रेमानंद गुरु महाराज जी है, बिल्कुल सत्य कहा है, इसमें गलत कुछ नहीं है। आपने जैसे देखा होगा, ठीक है, कि लड़कियां शॉर्ट डाल के ड्रिंक करके गाड़ियां चला रही है। एक लड़की ने कि 4 लड़कों के साथ वो घूम रही है। यह हकीकत है, ये सत्य है, हमारे खुद आंखों देखी ये बातें हैं। ठीक है, इसमें गुरु महाराज की कोई गलती नहीं है। जो अभी ये कलयुग में जो ये चलन चल रहा है, महाराज ने सिर्फ उसमें अपना विषय रखा, अपनी बात रखी है। तो देखो दोस्तों, अगर विरोध करना है तो उनका करिए जो कि गंदगी फैला रहे हैं। ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप क्या है? कुछ नहीं है, गंदगी का खजाना है। ठीक है, पहले क्या होता था, चाहे लव मैरिज है, चाहे लव मैरिज भी आप कर सकते हैं, कोई बुरी नहीं है, उससे कीजिए जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, तीसरे महीने तलाक। आजकल तलाक ही बहुत, डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना, शादियाँ निभ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एक के साथ कोई सर्टिफाइड नहीं है, बाहर 2-2, 3-3 रखे हैं, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों, माँ बाप की इच्छा से शादी होती थी, वो निभाते भी थे। ठीक है, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, बस दिल से निभाने वाला चाहिए। गलतियाँ हमसे भी हो सकती है, गलतियाँ आपसे भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को छोड़ दें। ठीक है, पहली बात तो कि जो शादी है बहुत पवित्र रिश्ता है। ठीक है, क्योंकि भगवान ठाकुर जी खुद कहते हैं, श्री जी खुद कहती हैं, ठीक है, हमारे जो शास्त्र है, हमारे
परम पिता परमात्मा हमारे गुरु महाराज वो भी हमें यही सीख सिखाते हैं, कभी भी अपने गृहस्थ को छोड़कर गलत रास्ते नहीं जाना। जो जिस जिम्मेदारी के लिए आपके भगवान ने आपको यहाँ भेजा है संसार में, वो जिम्मेदारी को आपने पूरा करना है, ठीक है। जरा सा दुखाता नहीं है, जरा सी लड़ाई होती नहीं है, बस एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तलाक तलाक तलाक, बस, ठीक है। मतलब ऐसा रिवाज बन गया कि फैशन बन गया है कि एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे पहले जमाने में नहीं होता था। हाँ, काफ़ी ऐसे अच्छे लोग अभी भी हैं जो कि रिश्ते को निभाते हैं और निभाना जानते हैं, ठीक है। अगर देखो दोस्तों, जो अभी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं ना लड़का लड़की, जब उनकी संतानें होगी ना आगे, जब उनके बच्चे होंगे, जब वो अपने आंखों से देखेंगे अपने बच्चों को ड्रिंक करते हुए, गलत काम करते हुए, सड़कों में पड़े होंगे पी खा के, ठीक है, तब उनको ये चीज़ रियलाइज होगी कि वो कितना गलत किया उन्होंने। जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे बड़ी गुरु है, ठीक है, क्योंकि पिता तो कमाने के लिए बाहर होते हैं, माँ ही होती है जो बच्चे को संभालती है। जैसे संस्कार हम अपने बच्चों के मन में डालेंगे ना, वो आगे वैसे ही बनेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, गुरु महाराज ने दोनों ने कोई गलत नहीं मतलब बोला है। और श्री वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर हमारे साक्षात श्री ठाकुर जी, श्री लाडली महाराज के चरण पड़े, वहाँ भगवान साक्षात खेले हैं, ठीक है। और जो श्री प्रेमानंद गुरु महाराज है, उनको तो किसी चीज़ का लालच ही नहीं है, उनको करोड़ों दुनिया सुनती है, उनके वहाँ पर धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं है। मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, ठीक है। अगर गुरु महाराज की वाणी में शक्ति है, उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। वो मानव रूप नहीं है, वो एक सखी रूप में है हमारे लाडली के। क्योंकि जब भी उनके मुख से आपने सुना होगा, पहले वो तो वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि तुम किसी मतलब कि अपना किसी जाति को या कोई अदर जैसे धर्म है कि आप अपने धर्म को छोड़ के हमारे साथ धर्म में आओ, वो कभी नहीं कहते हैं। वो हमेशा कहते हैं आप जिस भी धर्म के हैं, आप जो भी नाम जाप करते हैं वो कंटिन्यू करिए, क्योंकि नाम जाप सबसे बड़ी पावर है, ठीक है दोस्तों। हमने जितने दुष्कर्म किए होते हैं, जितने गलत रास्ते मतलब जितने गलत कार्य किए होते हैं, नाम जाप ऐसा है जो ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। तो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं राधा नाम का जाप कीजिए, ठीक है। हमारी लाडली का नाम पहली बात तो हर कोई ले नहीं सकता, जो लेता है हमारी लाडली हमेशा उसके साथ खड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि भगवान को समझना, उनकी शरण में जाना कोई आसान कार्य नहीं है दोस्तों। देखो अब क्या है कि काफ़ी ऐसे मतलब कि जो वर्किंग है, ठीक है, जिनको समय नहीं मिलता है पूजा करने का, पाठ करने का, नाम जाप करने का, ठीक है। अगर हम 5 मिनट भी अपने पूरे बिजी शेड्यूल के अंदर पूरे दिन में अगर 5 मिनट भी हम अपने श्री जी का नाम ले, अपने ठाकुर जी का नाम लेना, तब भी हमारे मतलब कि अपना जो हमारे कष्ट है वो दूर होते चले जाएंगे। हमेशा गुरु महाराज ने हमें एक सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया है कि आप जितना हो सके नाम जाप करिए, क्योंकि नाम जाप से ही हमें आगे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये दोस्तों, गुरु महाराज ने हमेशा से ये बात बोली है कि वृंदावन धाम को छोड़ के वह कहीं नहीं जाते हैं। देखो इतने पूजनीय संत, वो लोग कैसे गलत बोल सकते हैं, कैसे उनका विरोध कर सकते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है कि ऐसे महान संतों को गलत बोलते हुए। और बात रही श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की, ठीक है, वो भी ब्रजवासी है, वो भी श्री वृंदावन धाम में विराजमान है। कितने माँओं की, विधु माताओं की सेवा करते हैं, गौशाला चलाते हैं, ठीक है, और कितने गुरुकुल चलाते, कितने बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, पता आपको। और जो उनके, आप कभी वृंदावन धाम गए होंगे दोस्तों, आपने देखा होगा कि 24 घंटे मतलब पूरा मतलब 12 महीने के 12 महीने मतलब पूरा लंगर चलता, वहाँ प्रसादी चलती, जो हर एक धर्म जाति का बंदा वहाँ जाके अपना प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे संतों के बारे में कैसे आप गलत बोल सकते हैं, ठीक है। अभी भी टाइम है, समय है, समझ जाओ, ना गलत बोलो, ऐसी दुर्गति होगी कि आप देखते रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भगवान हर एक चीज क्षमा कर सकते हैं, अपने प्रिय भक्तों का अपमान और संतों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद साक्षात महाभारत में भी कहा है, ठीक है। अभी भी समय है, हाथ जोड़ के विनती है कि अब्द शब्द संतों के बारे में अपना कुछ ना बोले, गलत ना बोले, क्षमा मांगे उनसे, भगवान से क्षमा मांगे, ठीक है। क्योंकि संत जो बोलते हैं सही बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। क्योंकि जो अभी
काफ़ी जो गलत हवा चल रही है, ये लिविंग रिलेशनशिप हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, फलाना ढुकाना, उसको छोड़ा उसको पकड़ लिया, ये वाकई सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। इसका जो प्रभाव है वो हमारे बच्चों में भी पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म हमेशा विजय रहे, आप जो हमारे शास्त्र है, जो हमारी मतलब कि रीति रिवाज है, जो हमारे मतलब कि अपना धर्म है वो हमेशा विजय रहे, तो दोस्तों आपको एकत्र होकर आगे आने की ज़रूरत है। आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ही उनका विरोध करोगे हिंदू होके, तो बाकी जो धर्म के लोग हैं वो तो ऑटोमेटिक मजाक उड़ाएंगे फिर तो। ठीक है, आपका फर्ज बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है, कि आप किसी संत को गलत बोलो। ठीक है, अब तो भगवान ने सिस्टम भी चेंज कर दिया कलयुग के हिसाब से। जो गलत कर्म करता है, कटु वचन बोलता है, किसी को अपमानित करता है, संत जनों को, प्रिय भक्त को, उसको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ठीक है, भगवान ने वो सिस्टम भी खत्म कर दिया, अगले जन्म वाला। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुर्गति ना हो, ठीक है, आपको सदगति प्राप्त हो, तो अभी भी टाइम है, क्षमा मांग लीजिए, क्या पता भगवान क्षमा कर दे। ठीक है, बस मैं तो इतना ही बोलूँगी, बाकी आप खुद समझदार हैं दोस्तों। एकत्र होकर आगे आइए, क्योंकि अगर हम हिंदू आपस में लड़ेंगे ना, तो जो बाकी हमारे जो विरोधी है ना, वो तो फिर बात का ना फायदा आराम से उठाएंगे। श्री वृंदावन धाम की जय, मेरी लाडली लाल की जय, मेरे ठाकुर जी की जय, संत जनों की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बोलो राधे राधे। आज के ब्लॉग में दोस्तों बस इतना ही। अगर हो सके तो समय है, सुधर जाइए। ठीक है, बाकी आप बहुत समझदार हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण।